हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, बल आघूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसमें जितना थ्योरी पार्ट रहेगा वो चीज पढ़ेंगे और बाकी 10 से 12 न्यूमेरिकल लगाते हैं, एमसीक्यू टाइप वाले वो लगाते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो पहले जाकर के पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने 4 चैप्टर तो पढ़ा ही चुका है। सब एक दूसरे से लिंक कह सकते हैं, थोड़ा बहुत तो लिंक रहता ही है। अब जब तक उसको नहीं देखेंगे, अगर ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो समझ में नहीं आएगा। अब आज हम पढ़ाएंगे बल आघूर्ण। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मेन चीज पढ़ा देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो जो बची चीज रहती है उसमें कवर हो जाता है। चलिए बात करते हैं बल आघूर्ण। और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पहली हेडिंग इस चैप्टर में बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण किसी बिंदु के परितः बल आघूर्ण बल के परिमाण तथा उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पहली चीज तो ये परिभाषा बुक में इतनी कठिन लिखी रहती है कि समझ में नहीं आती है। चलिए इसको पहले ये देखिए कि इसको लिखते कैसे। इसको टाउ से ऐसे बनाते हैं। इसको किससे मतलब इसका सिंबल क्या है? ऐसे टाउ है। अब इसका सूत्र होता है, सूत्र से परिभाषा याद करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा। टाउ बराबर एफ इंटू डी। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, बल तथा दूरी के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। सीधी परिभाषा उस बिंदु के बल की क्रिया रेखा तथा तब की लंबवत दूरी के गुणनफल को टाउ कहते हैं। टाउ कहते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं। बस ये बोला, बल की क्रिया रेखा तक की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब टाउ जो बल आघूर्ण जो होता है वो बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब F बराबर बल, D बराबर लंबवत दूरी बराबर टाउ। तो इसका सूत्र भी यही है, F इंटू D। अब अगली बात आती है आघूर्ण का नियम। आघूर्ण का नियम होता है पिंड की संतुलन की दशा में किसी बिंदु के परितः सभी बल के आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब ये कि वामोत्तर पक्ष और दक्षिणावर्त आघूर्ण का योग जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है। बराबर लिखा जाता है तो माइनस हो जाता है। तो इसके लिए लिखते हैं वामोत्तर आघूर्ण का योग बराबर दक्षिणावर्त का आघूर्ण का योग। योग या आघूर्ण का नियम कि ये एक तरफ का जो है वो दूसरे तरफ के बराबर होता है। जब ये इसके इधर जाता है माइनस होकर शून्य हो जाता है, मतलब इसका कहने की बात है बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब चलिए इधर प्लस का साइन हो जाएगा तो सीधी बात माइनस का हो जाएगा। उसके बाद फिर वो माइनस को जब एक दूसरे के बराबर है तो इधर जब माइनस करे शून्य आएगा। तो बस वही बात है कि इसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। बाकी इस चैप्टर की थ्योरी से ज्यादा मतलब नहीं है। थ्योरी से बहुत कम ही क्वेश्चन बन सकता है। मेन इसके न्यूमेरिकल वगैरह है वो देखने वाले हैं। अब बात करते हैं समांतर बल। वे बल जिनकी क्रिया रेखा परस्पर समांतर होती है समांतर बल कहलाती है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा परस्पर समांतर होती है समांतर बल कहलाती है। एक बार फिर से, वे बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर होती है समांतर बल कहलाती है। अब इसकी दो होती है, एक समदिश समांतर बल, एक अदिश समांतर बल। समदिश से कुछ ज्यादा मत समझिएगा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक वीडियो में मैंने बताया है सदिश और अदिश, जिसमें दिशा होगी। अब इसमें ये बात है, जब दिशा इसी के साथ मतलब इसकी जो दिशा होगी, मतलब इनकी जो दिशा होगी वो एक ही दिशा में होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? सदिश समांतर समदिश समांतर बल। लेकिन अदिश में क्या होगा कि इनकी दिशा विपरीत होती है। परिभाषा पढ़े तो वे बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर तथा एक ही दिशा में होती है समदिश कहलाती है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर तथा एक ही दिशा में होती है क्या कहलाती है? समदिश। डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा दूं कि
इधर देखिए एक ही दिशा में, ये देखिए मैंने क्या बोला था, अगर एक ही दिशा में होगी तो क्या होगा, समदिश समांतर बल। ये भी एक ही दिशा में, ये भी एक ही दिशा में, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, R बराबर P प्लस Q। अब आ जाते हैं अदिश पर। वे बल जिनकी क्रिया रेखा समांतर परंतु दिशा में विपरीत होती है अदिश समांतर बल कहलाती है। अब देखिए समांतर है, एक तो ये देखिए ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी ना, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब आ जाते हैं अदिश वाले पे। इसमें समांतर तो इसमें है लेकिन इसमें दिशा विपरीत है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जहां पे विपरीत दिशा होती है वहां क्या होता है, माइनस होता है, जहां समय एक दिशा में होती है वहां प्लस होता है। ये पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। इसमें देखिए इसमें समांतर तो है दोनों एक दूसरे के, लेकिन दिशा में विपरीत है, इसलिए इसकी परिभाषा याद रहेगी, वे बल वे क्रिया रेखाएं जो समांतर तो होती हैं परंतु दिशा में विपरीत होती हैं, वो अदिश होती है, लेकिन जो अदिश होती हैं, और वे रेखाएं जो समांतर होती हैं तथा एक ही दिशा में होती हैं तो समदिश होती हैं। अब अगली आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बल युग्म। चलिए तब तक इसको इरेज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बल युग्म की। अब बल युग्म क्या है, डायग्राम से समझते हैं। ये वाला डायग्राम अभी पिछले मैंने बताया अदिश वाला है, जिसमें वे दो बराबर तथा विपरीत समांतर बलों के जोड़े को जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होती, बल युग्म कहलाती। दो समांतर हो परंतु विपरीत हो, जिनकी बल क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होती है तो वो क्या कहलाती है, बल युग्म कहलाते। देखिए ये भी समांतर है, ये इसके समांतर है, इमेजिनरी लाइन अगर देख लें तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर लाइन है समांतर लाइन है एक दूसरे के, और लेकिन ये इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के बराबर सही है नहीं, इनकी दिशा ऊपर जा रही है, इनकी दिशा नीचे आ रही है, विपरीत है। ये चीज सेम अदिश वाले में कंडीशन था, इसी जगह यहाँ है, बस इसमें इतनी बात जुड़ जाती है कि एक सीध में नहीं है, मतलब ये देखिए इसमें क्लॉकवाइज ऐसे लगा हुआ है, ये घूमते हैं, इसमें से एक सीध में नहीं होती है, तो ये बल युग्म कहलाते हैं। बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र देख लीजिए। बल युग्म के आघूर्ण बराबर पहली, और ये जो बीच की दूरी क्या होती है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी को बल की भुजा कहते हैं। दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी की लंबवत दूरी को बल भुजा भी कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी इस तरह से ये भी हो गया। अब पढ़ेंगे उत्तोलक। अब चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आती है बात उत्तोलक की। उत्तोलक एक सरल मशीन है या एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमती है या बिंदु आरंभ कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। अब लीवर से आप लोगों को गियर वगैरह समझ में आ रहा है, कुछ कार में गियर होता है, तो उसी की बात है। हाँ, ये एक सरल मशीन है। तो लोग इसमें 3 वर्ग होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ग होता है, जिसको मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका इस समय पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आने हैं पॉलिटेक्निक में वो उनसे रिलेटेड नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत जानना था। अब जो सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे तभी इसका बनाए, नहीं तो इसका ज्यादा कुछ जरूरत नहीं था, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल पे ही टिका। समझ लीजिए इसमें थ्योरी पार्ट बहुत कम ही है, इसीलिए अब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे कल हम लोग। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आज ज्यादा कुछ तो पढ़ाई नहीं हुई है, और आज से हम लोग का वीडियो रात शाम में नहीं बल्कि रात शाम 7 बजे रोज होता था अपलोड, लेकिन अब से रोज कल आज वाला वीडियो आपको कल सुबह 7 बजे मिलेगा, पब्लिश होगा। बाकी से रोज सुबह 7 बजे ये वीडियो मिला करेगा। बाकी जो लोग चैनल पे नए, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.